कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू आवर नेक्स्ट बोनस वीडियो बजाज ऑटो। हमने पहला बोनस वीडियो जो बनाया था वो टाटा मोटर्स पे बनाया था। अभी हम बना रहे हैं बजाज ऑटो पे। ये वीडियो में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेंगी रिलेटेड टू जॉब ओपनिंग्स, फिर जॉब के बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, और उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकोगे कि बजाज ऑटो में जॉब सिलेक्ट करना है नहीं करना है। बजाज ऑटो की ये वीडियो में हम फाइनेंशियल एनालिसिस भी करेंगे। बजाज ऑटो ये लिस्टेड कंपनी है बीएसई और एनएसई पे। तो हम बजाज ऑटो का स्टॉक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कंपनी की स्टेबिलिटी क्या है, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर एनालिसिस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो पे एंड तक। एंड में ये दोनों बड़े पॉइंट के ऊपर हम डिसीजन लेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, और आपके व्यूज़ या फिर इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स अगर कोई होंगे तो प्लीज़ उसे कमेंट में बताइए। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। बजाज ऑटो जो कंपनी है, मेरे को नहीं लगता कि बजाज नाम किसी ने नहीं सुना होगा। चाइल्डहुड से लेके अब तक एक बार तो भी बजाज नाम किसी ने तो सुना ही होगा। हमारी खुद की कंपनी है, ये एक इंडियन कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। हमारे घर में बजाज कंपनी का प्रोडक्ट इस तरह से लेके बाइक तक है, और ये बनाने का काम किया था जमनालाल बजाज जी ने। तो ये उनका कोट है, इट इज़ नॉट किंगडम आई डिज़ायर नॉर हेवन नॉर रिलीज फ्रॉम रीबर्थ, what I desire is the destruction of pains of creatures scratched by suffering. So basically ये उनका कोट मैंने लिया है, मेरे को बहुत बढ़िया लगा इनका। बेसिकली वो दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, तो दे वांट टू मेक लाइफ्स बेटर फॉर दोज जिनका लाइफ बेटर नहीं है। तो ये वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। टाइम, फाइनेंशियल्स, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ओवरऑल रेट करेंगे बजाज ऑटो को हमारे इंफॉर्मेशन के। तो वेलकम टू द चैनल, ये अपने चैनल का ओवरव्यू है। तो हम इस चैनल पे सारे एमएनसी कंपनी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसका एनालिसिस आपके लिए इजी करके इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करेंगे, और उसके हिसाब से आप फिर डिसीजन ले पाएंगे जॉब रिलेटेड या फिर स्टॉक रिलेटेड। तो किसी भी इस रिलेटेड क्वेश्चंस और क्वेरीज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो बढ़ते हैं अगली टॉपिक पे। तो बेसिकली चालू करते हैं हिस्ट्री से। बजाज ऑटो, उसकी हिस्ट्री बेसिकली 1945 से शुरू होती है, जहाँ पे वो पहली बार पुणे में फाउंड करी गई थी। इसका पहला जो नाम था वो था बचराज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, और पहली गाड़ी चेतक थी। पब्लिक में वो आई थी 1960 में, जो कि मतलब वो लिस्टेड हुई थी। उन्होंने मोटरसाइकिल लॉन्च करी 1986 में। फोर्स मोटर्स जो थी वो बजाज टेम्पो के नाम पे थी पहले, जो कि 2005 में फोर्स मोटर्स करी गई। एज ऑफ दैट इज 2006 तक इंडियाज़ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर थी बजाज ऑटो मोटरसाइकिल के लिए। मई 2008 में बजाज ऑटो 3 कंपनियों में बढ़ गई, जो पहली है बजाज फिंसरी लिमिटेड, फिर है बजाज ऑटो लिमिटेड, और फिर है बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। तो हम हिस्ट्री पे बजाज ऑटो को रेट करेंगे 1 पॉइंट, क्योंकि बहुत तगड़ी हिस्ट्री है बजाज ऑटो की, बहुत ओल्ड कंपनी है और बहुत बड़ा ग्रुप है। फिर हम बात करते हैं आज की प्रेजेंट स्टेट में बजाज क्या कर रहा है। तो प्रोडक्शन वॉल्यूम जो बजाज ऑटो का है, तो आप देख सकते हैं इट इज़ ऑलरेडी लिस्टेड इन नंबर्स देयर, सो इट्स वेरी लार्ज। सब्सिडरी अगर आप देखोगे तो 5 कंपनीज की सब्सिडरी है बजाज ऑटो के पास। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है बजाज ऑटो। एम्प्लॉयज़ अगर आप देखोगे एज ऑफ 2019 तो 10,000 एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं बजाज ऑटो में। लीडरशिप जो है वो राजीव बजाज जी की है,
और जो कंपनी टाइप है मतलब वो लिस्टेड कंपनी है, तो बजाज ऑटो एक पब्लिक कंपनी है, तो उसको हम रेट करते हैं 1। तो प्रेजेंट जो कंडीशन है बजाज ऑटो की सारे फीचर्स में वेरी गुड है, तो इसके लिए हम रेट करते हैं 1। एज ऑफ हमारे बजाज ऑटो को 2 पॉइंट्स मिले हैं। फिर देखते हैं फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर जो बजाज ऑटो का है वो बाइक्स और मोटरसाइकिल्स में ही है मोस्टली, तो इसलिए उन्होंने 250 सीसी तक के बाइक्स लेके गए हैं, जिसमें डोमिनार बाइक है। नए प्लेटफॉर्म्स, नए टेक्नोलॉजीज वो बाइक्स में कंटिन्यूसली ला रहे हैं विद बेटर इम्प्रूवमेंट्स, वो है। नए वेरिएंट्स भी ला रहे हैं। तो बेसिकली जो बजाज ऑटो का जो ग्रोथ रेट है वो हाई है, ये हमें दिखता है। तो बेसिकली कंपनी के पास फ्यूचर है, सो दैट इज़ गुड जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्टॉक के इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे भी। तो हम और एक पॉइंट फ्यूचर के लिए देते हैं, एज ऑफ 3 पॉइंट हमारे बजाज ऑटो के लिए हो गए हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फंडा जो है फाइनेंशियल्स के बारे में। तो पूरा कट्ठा चिट्ठा इसमें आ जाता है। अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो वो है $4.3 बिलियंस में कंपनी का। नेट इनकम जो है कंपनी का वो है $730 मिलियन US। अगर आप ईपीएस देखोगे तो ये शेयर रिलेटेड है, स्टॉक रिलेटेड है, दैट इज इक्विटी पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। तो ये जो है वो है 213.2। जितना ज़्यादा हो उतना बेटर है। अगर आपने टाटा मोटर का वीडियो देखा होगा तो उसमें अगर आप ईपीएस देखोगे टाटा मोटर का तो वो नेगेटिव में है। ये रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये अगर आप देखोगे तो ये भी जितना ज़्यादा होता है उतना बेटर होता है। ये सारे एनालिटिक्स और डेटा जो है ये 2022 का है, तो 20.64 है। और डेब्ट टू इक्विटी मतलब जो कंपनी पे कर्जा है वो जितना कम है उतना बेटर है, ये ज़ीरो है। बजाज ऑटो जो है ये ज़ीरो डेप्थ कंपनी है। अगर आप सोचोगे तो बजाज ऑटो ज़ीरो कर्जा लेने वाली या कंपनी पे ज़ीरो कर्जा रहने वाली कंपनी है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बेस्ट कंपनी है ये स्टॉक मार्केट के हिसाब से। मार्केट कैपिटल जो है बजाज ऑटो का ये आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1000 बिलियन के आसपास है। और ये जो शेयर होल्डर का जो परसेंटेज है ये इसमें दिया है 53.77% प्रमोटर है, एफआईआई, डीआईआई एंड पब्लिक है। तो अगर आप फाइनेंशियल्स देखोगे तो किसी में भी आपको फाइनेंशियल्स में नेगेटिविटी नहीं दिख रही बजाज ऑटो के लिए। तो फाइनेंशियल्स के लिए हम पॉइंट देते हैं 1। टाटा मोटर का अगर आप वीडियो देखा होगा तो टाटा मोटर्स में हमने फाइनेंशियल्स के लिए उसको ज़ीरो रेट किया है या फिर कम रेट किया है, बिकॉज अगर आप देखो द मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स नेगेटिव है टाटा मोटर्स के। तो बात करते हैं अभी ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी की। ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो इन्फॉर्मेशन अभी आएगी ये हर एक कंपनी की स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्मनेस डिफाइन करेगी। ये टेबल पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता है कि कंपनी की करंट सिचुएशन क्या है और पिछले 5 साल से ये क्या करते हुए आ रही है। बजाज ऑटो के केस में अगर आप देखोगे तो सारे पॉइंट्स ग्रीन है। रेवेन्यू बढ़ रहा है, नेट इनकम बढ़ रहा है, मार्केट कैपिटल बढ़ रहा है, ईपीएस आरओई परफेक्ट है, डेब्ट टू इक्विटी लिटरली ये ज़ीरो डेब्ट कंपनी है। एम्प्लॉयज़ की बात करोगे तो एम्प्लॉयज़ भी बढ़ते जा रहे हैं, आइटरेशन लिटरली ज़ीरो है या फिर ना के बराबर है। तो ये जो सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये अभी तक बहुत ऑसम पॉइंट्स है बजाज ऑटो के। कंपनी बहुत बढ़िया प्रोग्रेस दिखा रही है या फिर ग्रोथ कर रही है, ये इन सारे डेटा से क्लियरली निकल के आता है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की जो बजाज ऑटो की है। बजाज ऑटो का जॉइंट वेंचर है कावासाकी मोटर के साथ। अगर आपने देखा होगा कावासाकी की मोटरसाइकिल्स और कंपनी के बारे में पढ़ा होगा तो यू माइट बी नोइंग कितनी बड़ी कंपनी है। हम उसके भी ऊपर वीडियो बनाएंगे, बट स्टिल ट्रम्प मोटरसाइकिल्स लिमिटेड भी बहुत बड़ी कंपनी है, उनके साथ भी इनका जॉइंट वेंचर है। उलू जो है ये इलेक्ट्रिक मोटर के लिए
बजाज ऑटो ने इन्होंने इनके साथ जॉइंट वेंचर करा है। तो जो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या फिर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स लाएंगे, ये लोग इनके कोलैबोरेशन के साथ लाने वाले हैं। प्रोडक्ट्स तो बजाज के सबको पता है, सबसे बेस्ट पल्सर CT 100, ये तो एफिशिएंट बाइक्स में आता है, और एवेंजर। तो इनके प्रोडक्ट्स भी खास है, जॉइंट वेंचर्स भी बड़े बड़े कंपनियों के साथ है। तो इसलिए हम इनको भी ये भी पॉइंट के ऊपर एक रेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड। कंपनी के बारे में हमने देख लिया, पूरा फाइनेंशियल देखा, हिस्ट्री देखा, प्रेजेंट देखा, फ्यूचर देखा। अब देखते हैं कंपनी में जॉब्स कितनी है, क्या क्या बेनिफिट्स देते हैं। तो चलो देखते हैं एम्प्लॉयमेंट जॉब्स। तो जॉब कौन कौन से एरियाज़ में है, ये बेसिकली इसमें हमें दिखने वाला है। तो सेल्स एंड मार्केटिंग, इंजीनियरिंग एंड R&D, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशंस, बिकॉज ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है। परचेस एंड सप्लाई चेन, स्टूडेंट्स GET PGT प्रोग्राम है बेसिकली, मतलब कैंपस प्लेसमेंट्स होती है। इनेबलिंग फंक्शंस है, क्वालिटी एश्योरेंस है। तो बहुत सारी डोमेन है जिसमें बजाज ऑटो जॉब प्रोवाइड करता है। तो अगर आप देखोगे तो उसको भी हम एक रेट दे देते हैं। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की। एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स में अगर आप देखोगे तो मेडिकल बेनिफिट्स मिलता है, फ्लेक्स वर्किंग कोई डिपार्टमेंट में है, कोई डिपार्टमेंट में नहीं है। अगर आप प्रोडक्शन पे ऑनलाइन हो तो आपको फ्लेक्स वर्किंग नहीं मिलेगा। टाइमिंग्स में फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकेगा, मगर वर्क फ्रॉम होम वगैरह ये सब भूल जाओ। कार लीजिंग है, हायर एजुकेशन प्रोग्राम है, लीव्स वगैरह ये तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में यही रहता है। कॉम्पिटेटिव सैलरीज, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है बजाज ऑटो का। ये लोग सैलरी मार्केट से ज़्यादा देते हैं या फिर उनकी बराबरी के साथ देते हैं। सो ये लोग टैलेंट को अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए भी देते हैं हम एक पूरा पॉइंट। एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स में फिर आता है फूड कूपन से, टीम आउटिंग है, मेंबरशिप्स है, कैफेटेरिया रहेगा, कॉलोनी फॉर रेसिडेंट्स रहेगा। अब बात करते हैं लोकेशंस की, कि कहाँ कहाँ पे बजाज ऑटो का लोकेशन है जॉब के लिए। तो आप अगर इंडिया में अगर लोकेशन ही नहीं है तो क्या करोगे बजाज ऑटो का जॉब सेलेक्ट करके। तो देखते कहाँ कहाँ पे ऑटो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है इंडिया में। चाकन में, वालूज में, पंतनगर, ये तीन ही लोकेशन है इंडिया में जहाँ पे इनके ऑटो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। बाकी 70+ कंट्रीज़ में तो ये है ही अब्रॉड में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो है, लाइक R&D जो सेंटर्स है बजाज ऑटो के, ये है अकोरडी पुणे में। बस खत्म। तो अगर आप देखोगे इंडिया में तो जो बजाज ऑटो का रेट है, ग्रोथ रेट है, बहुत हाई है। और प्लांट का अगर आप ये देखोगे, कहाँ पे, चाकण वालोज, पंतनगर, नाकोर्डी, झालं संपला विषय। सो व्हाट इट मीन्स इज कि बहुत कम है लोकेशंस। दैट इज़ व्हाट आई फील कि बहुत जगह पे अगर इनके प्लांट्स रहेंगे तो बहुत सारे लोगों को इनको इसमें जॉब करने में फिजिबिलिटी बढ़ेगी। इसलिए हमने लोकेशन के लिए 0 पॉइंट दिया है बजाज ऑटो को। एज ऑफ यही पॉइंट है जहाँ पे बजाज ऑटो को 0 मिलता है पॉइंट। अभी देखते हैं करंट पोजीशंस, ये सबसे फेवरेट पॉइंट है लोगों का। ये चाहिए देखना है कहाँ कहाँ पे ओपनिंग्स है और मैं इसमें अप्लाई कर सकता है कि नहीं। तो भाई लोग, फ्रॉड जॉब ऑफर्स को एक्सेप्ट ना करो, फ्रॉड ऑफर्स में फंसो ना। कंपनी कभी भी पैसा नहीं लेती है जॉब देने के लिए। आप जॉब करोगे तो आपको पैसा देगी सैलरी केस में, मगर आपको जॉब देना है, इसलिए कभी भी कंपनी आपसे पैसा नहीं लेती है। आप डायरेक्ट, ये जो मैंने वेबसाइट दिया है ये ऑथेंटिकेटेड बजाज ऑटो की खुद की वेबसाइट से लिया है। उसमें आप जाओ और उधर आप देख सकते हो करंट ओपनिंग्स दिखा है, उधर उन्होंने पोस्ट लिखा है। अगर नो मोर में जाओगे तो उसमें उन्होंने पूरा जॉब प्रोफाइल JD दिया हुआ है, पढ़ो और अप्लाई करो। जॉब ओपनिंग्स जो अभी करंट एज ऑफ November 16 2022 बजाज ऑटो की 107 जॉब्स ओपनिंग्स है। ये मैंने बाहर से खाली काउंट करी है। अगर आप हर एक पोस्ट वाइज देखोगे तो उधर में 2 4 5 ऐसे निकल के आते, तो ऑलमोस्ट 150 के आसपास तो भी बजाज ऑटो में जॉब ओपनिंग्स है। अदर साइट्स भी है, आप लिंक्डइन, जो मैंने वहाँ पे लिंक दी है उस लिंक पे भी जाके देख सकते हो। लिंक्डइन से भी आपको जॉब्स मिलेंगी।
ये मैं जो जॉब ओपनिंग्स आपको बता रहा हूँ तो ये बेसिकली आपको एक्सपीरियंस्ड जो लोग हैं, मतलब जो पहले से जॉब कर रहे हैं, उनको जॉब स्विच चाहिए, जॉब स्विच करना है, उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा। फ्रेशर्स और अभी अभी कॉलेज से बाहर निकले हुए बंदे लोग हैं, इनके लिए ये इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट नहीं होगी इतनी। बट अगर उनको कभी भी फ्यूचर में जॉब मिल रहा है एज जीईटी और पीजीईटी, तो उनको ये जो अभी तक हमने सारी स्लाइड्स कवर की है वो उनको बहुत बेनिफिशियल होने वाली है कि वो उनका करियर बजाज ऑटो में चालू करे कि ना। तो ये करंट पोजीशंस के बारे में है। तो हमारे पास मतलब बजाज ऑटो के पास बढ़िया ओपनिंग्स है, तो हमने करंट ओपनिंग्स में 1 पॉइंट बजाज ऑटो को दिया है। अब बात करते हैं वेब रेटिंग। हमने हमारी तरफ से सारे पॉइंट्स अभी तक एक्सप्लेन करे हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सब में बेस्ट आ रहा और बजाज ऑटो। अगर आप स्टॉक की बात करोगे तो भी कोई खतरा नहीं दिखता है, फ्यूचर बेस्ट है, स्टेबिलिटी बढ़िया, ज़ीरो डेप्थ। जॉब की बात करोगे तो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स बढ़िया है, जॉब ओपनिंग्स ज़्यादा है, लोकेशंस भी ठीक ठाक है, मगर जो लोग ये लोकेशन के आसपास है उनके लिए तो बढ़िया ही बढ़िया है। और कंपनी बहुत बड़ी है, हिस्ट्री बहुत पुरानी है, फ्यूचर भी बहुत बढ़िया है, तो एम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़िया आता है। अब वेब रेटिंग की बात करते हैं। वेब रेटिंग माने क्या, तो बाकी की जो वेबसाइट्स है वहाँ पे बजाज ऑटो के एम्प्लॉय लोग अपने रिव्यूज़ लिखेंगे, उसके बेसिस के ऊपर उसकी रेटिंग आएगी। हम हमारे ये वीडियो के एंड में भी बजाज ऑटो को रेट करेंगे, बट हम पहले ये भी देख लेते कि बाकी के लोगों ने क्या रेटिंग दिया। एम्बिशन बॉक्स एक वेबसाइट है जहाँ पे भी जॉब मिलता है, आप अप्लाई कर सकते हो और लोगों के रिव्यूज़ और रेटिंग्स भी देख सकते हो। तो 4 रेटिंग है यहाँ पे। 3.5 ग्लास डोर के लिए, इंडीड के लिए 4 है, कंपैरेबली के लिए 4 है, पे स्केल पे भी 4 रेट करा है बजाज ऑटो को। समरी में देखते हैं 10 पॉइंट्स में से बजाज ऑटो को मिले 9 पॉइंट्स। और अगर आप देखोगे क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, तो हिस्ट्री, प्रेजेंट, फ्यूचर, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ब्रांड नेम, मार्केट कैपिटल, जॉब ओपनिंग्स, फाइनेंशियल्स, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, ये सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है बजाज ऑटो के। नेगेटिव पॉइंट मेरे को मिला नहीं, मगर मैंने फाइंड आउट किया है, वो है जॉब लोकेशन। तो उसके हिसाब से हमारे चैनल के ऊपर हम रेट करते हैं बजाज ऑटो को 4.5। अब देखते हैं रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस ये जो है ये बेसिकली ये पार्ट है जो हमारे पूरे वीडियो को जज करेगा, या फिर पूरे वीडियो का जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है ये पॉइंट बताएगा सारी चीज़ें। तो रिकमेंडेशन में अगर आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट के हिसाब से हमने इसको SWOT के हिसाब से भी देखा है, दैट इज स्वॉट के हिसाब से भी उसको ब्रेकअप करा है। और हमने अपने भी जो रिकमेंडेशन से पॉइंट्स में भी लिखे रहे। तो स्टॉक जो है बहुत बढ़िया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ROE EPS अगर आप हमने देखा है प्रीवियस के डेटा सेट्स में बहुत हाई है, इसका मतलब स्टॉक बढ़िया रिटर्न देने ही वाला है। डेब्ट टू इक्विटी ज़ीरो है, इसका मतलब इसमें कभी भी खलबली नहीं मचेगी। तो कंपनी जो है नो लोन से, इसलिए ये सेफ है। अगर आप देखोगे स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट के ऊपर, तो स्ट्रेंथ जो है वो है ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन। वीकनेस जो है बजाज ऑटो के स्टॉक की वो है MFS, दैट इज म्यूचुअल फंड्स में जो इनका शेयर होल्डिंग है वो कम हुआ है लास्ट क्वार्टर से। अपॉर्चुनिटी जो है वो है ब्रोकर्स ने अपग्रेड किया है उनका रिकमेंडेशन। तो अगर आप ब्रोकर्स के ये देखना चाहते हो क्या बोलते हैं रिकमेंडेशन सुन के, तो आप मनी कंट्रोल है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, उस पर आप ब्रोकर्स की ये देख सकते हो बेसिकली जो उनके रिकमेंडेशन है, मतलब कब स्टॉप लॉस लगाना है, कब सेल करना है, कब बाय करना है बेसिकली। और जो थ्रीट्स है वो है नहीं, ना के बराबर है। ये स्वॉट एनालिसिस बताता है कि ये स्टॉक को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो एज पर आवर स्वॉट एनालिसिस बजाज ऑटो को हम रेकमेंड करते हैं एक्सीलेंट में स्टॉक मार्केट में। आप
बिंदास इसको ले सकते हैं, पर इसको लॉन्ग टर्म रखिए। शेयर मार्केट में रिस्क है, मगर अगर आप लॉन्ग टर्म चलोगे तो आपका रिस्क कम होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करोगे तो आपका उतना ही रिस्क बढ़ जाता है। मगर ये स्टॉक बेस्ट है, एक्सीलेंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। एम्प्लॉयमेंट में अगर आप देखोगे तो हमने जो सेटिस्फेक्शन स्कोर है ये हमने लिया है ऑन एन एवरेज सारी चीज़ों का। तो ये आता है 4 स्टार्स आउट ऑफ 5, मगर हमारे इधर आता है 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 जो हमारे वीडियो के एंड में निकला है। बेनिफिट्स को अगर आप देखोगे तो बेनिफिट्स बहुत बढ़िया देती है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स बेस्ट है उसमें, जो कि है कॉम्पिटिटिव सैलरीज। सिक्योरिटी की अगर बात करोगे तो जॉब में कोई निकालता नहीं है किसी को, रिटायरमेंट तक रहेगा। अभी तो रिसेशन का पीरियड चल रहा है, ले ऑफ तो ऐसे धड़ाधड़ माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर जोमेटो हो, सब लोग कंपनी से निकाल रहे हैं। बजाज ऑटो को मेरे को लगता नहीं है कि कंपनी इतनी रूथलेस है, बहुत गुड है। तो हम रिकमेंडेशन में इसको डालते हैं वेरी गुड कैटेगरी में टू जॉइन फॉर द एम्प्लॉयमेंट और नाइस फॉर द पीपल इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्राच्या माणसांसाठी सुंदर ऑपॉर्च्युनिटी आहे, चाकणमध्ये आहे, R&D पण इथंच आहे, ऑटो प्लांट पण इथंच आहे, तो क्या टेंशन ही नहीं है। तो इसलिए व्हाट आई फील इज महाराष्ट्र के पीपल के लिए बहुत बढ़िया रहता है। तो रिकमेंडेशंस में ओवरऑल मैं एक ही बात करूँ तो बजाज ऑटो बेस्ट है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा टाटा मोटर का तो प्लीज़ आप एक बार जाके बोनस वीडियो 1 देखिए टाटा मोटर का। उसमें और इसमें अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बिकॉज वी आर डूइंग लॉट ऑफ एफर्ट्स जस्ट कि हम आपके पास एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ला सके, आपका टाइम बचा सके और आपको एक बहुत बढ़िया सॉर्टेड इंफॉर्मेशन दे सके। तो वेट करिए नेक्स्ट बोनस वीडियो का। जल्दी हम एक नई MNC कंपनी को लेके आएंगे, उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे और फिर उसके ऊपर रिकमेंडेशन के पास पहुंचेंगे। तब तक आप कमेंट्स में एक बार हो सके तो मेरे को बता दीजिए कि मैं किस कंपनी पे वीडियो बनाऊँ, जो बोनस 3 वीडियो बनेगा अपना। तो अगर आपके दिमाग में कोई कंपनी रहेगी जिसके बारे में आपको एनालिसिस चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। वी विल डेफिनेटली टेक दैट कंपनी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोस। तो टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय। तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ये चैनल को। ये चैनल में आपको कंपनी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो मिल ही रही है, इसके साथ सिमुलेशन भी आप सीख सकते हैं। सिमुलेशन बेसिकली ये डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन है। ये स्किल सेट मैकेनिकल इंजीनियर्स ही नहीं, इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स को भी सिखाई जा रही है। अब भी ये 2022 से खाली कोई कोई कंपनीज में, कोई कोई कॉलेजेस में। तो ये जो स्किल सेट है बहुत ही नई है और इनके जॉब्स बहुत ही ज़्यादा है, मुंह मांगी सैलरी देते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये सिमुलेशन सीख सकते हो और ये सिमुलेशन की स्किल सेट आप सीखने के बाद आपको जॉब्स मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।